इफेक्ट है यहाँ पे थोड़ा सा। अभी तो सीरियसली हमको होम्योपैथ से कोई असर नहीं हो रहा है। ज़ियान के पापा जो मुझे डांट रहे हैं ना एकदम सही। तो अभी मैं इंशाल्लाह इन लोगों को अभी उठी है, इसका पानी से हमने अच्छे से पोंछा है, तो अभी मैं लेके जाऊंगी जुनैरा को डॉक्टर के यहाँ। अल्लाह इसको शिफा दे। अल्लाह नहीं बेटा, हम ले रहे हैं आपको गोदी। बहुत तकलीफ, दर्द तकलीफ की वजह से बहुत जल्दी उठ गई है, तो इसका मन बहला रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं खा रहे, तो मैं बड़ा कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा एटलीस्ट मैं दूध पिला सकूँ। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत होंगे। वेलकम करती हूँ अपने चैनल से यज़ीबा व्लॉग्स पे। मेरा दिन का आगाज़ हो गया, मैं फ्रेश हो गई हूँ। मैं धीरे बोल रही इसलिए कि जुनैरा इरिटेट ना हो। और अभी फ्रेश होने के बाद मैंने सोचा कि चलो आपसे इस तरीके से बात करती हूँ। और मेरा पिछला व्लॉग अभी एडिट करने बैठी हूँ और ये वाला व्लॉग को मैंने शुरू कर दिया। अभी आज ये वाला व्लॉग मेरा चला जाएगा। 2-3 दिन से थोड़ा थोड़ा मैंने व्लॉग बनाया है, प्रॉपर नहीं बना पा रही हूँ बिकॉज मेरी जुनैरा की तबीयत अच्छी नहीं। और हाँ, इस तरीके से पर्स मैंने इसलिए टांग के रखा क्योंकि जुनैरा ज़ियान क्या कर रही है, जब तक मैं इधर आपसे बात करूँगी तब तक वो मैं निकाल के रखती हूँ कि हाँ मुझे जाना है, तब तक वो पूरा सामान उसमें जो भी वेस्ट पुर्जी रहते हैं, बिल वगैरह रहते हैं, सबको निकाल देंगे। सो यहाँ पे मैंने फिंगर रिंग वगैरह निकाल के हूँ, इसलिए निकाल के हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी ऐसा फील होता है। जब मैं पहनूंगी तभी वॉच भी पहन लूँगी। सो बस मेरा डेली रूटीन अच्छा खासा चल रहा है। बस यही अफसोस लग रहा है कि मेरी जुनैरा बेबी का ना बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे पहले हुए और मैंने फुल ओवर चम्पी भी कर लिया है, मतलब ऑयलिंग कर ली है अपने हेयर को। तो यहाँ पे एक दाना हुआ तो वो ठीक हो गया, फिर यहाँ पे हुआ, फिर अपर लिप हुआ, यहाँ पे हो गया, फिर आई पे, आईब्रो पे, मतलब हो रहे हैं। मैं परसों ही मैंने होम्योपैथ दवा लाया जो कि अपने हस्बैंड से डांट भी सुनी। तो मैंने परसों और कल पूरा दिया, रात भर भी मैंने दिया। जो डोज रहते हैं 4-4 घंटे पे 4-6 गोली सब अच्छे से दे रही हूँ, बट फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट मुझे नहीं दिख रहा है। ऐसे वो वर्क करते हैं, ऐसे नहीं कि वर्क नहीं करते हैं, होम्योपैथ भी वर्क करते हैं, बट मुझे नहीं दिख रहा है। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि चली जाती हूँ अंग्रेजी दवाखाना। इसी वजह से मेरा कोई भी प्रॉपर अच्छे से ध्यान नहीं दे रही हूँ। बस खाना वाना हो गया, अभी नाश्ता मैंने कंप्लीट किया है। नाश्ता के बाद अभी टाइम हो रहा है 10-10, तो 10:30 तक मैं निकलूंगी क्योंकि फिर डॉक्टर भी बैठेंगे ना उस टाइम तक। तो बस फिर अबाया पहनते, नकाब पहनते और अपने व्लॉग को भी शुरू कर दिया है। देखते हैं कहाँ तक कैसा व्लॉग जाता है। सो बस से पहले चली गई थी जुनैरा को हमने दिखा चुकी हूँ। वो आई स्पेशलिस्ट के पास भी भेजे हैं, बट अभी मेडिसिन मिला। आज संडे भी है तो यहाँ पे मेरा रहा नहीं गया। लिट्टी थे, जलेबी थे, तो वो मैंने थोड़ा बहुत ले लिया क्योंकि जुनैरा ज़ियान छोटे हैं, जिद करते हैं। यहाँ पे घर के लिए मैंने दूध में सिर्फ स्पेशली चाय के लिए लेती हूँ। वैसे मैं काऊ मिल्क ले रही हूँ अभी इस टाइम पे कुछ टाइम से। और यहाँ पे मैंने एग लेना था और जुनैरा ने बोला मम्मा चप्पल, तो इनके स्लीपर भी लेने थे। घर में इनके स्लीपर खो जाते हैं अक्सर इधर उधर, तो ये फिरोज़ा कलर का जुनैरा ने पसंद किया। सो मैंने पूछ रही बीबी बहुत अच्छा है, कम्फर्टेबल हो, यू ओके ना? तो बोलती है हाँ। मतलब इतनी तबीयत ख़राब में भी मेरी बच्चा इतना मतलब कोऑपरेट करती है। और यहाँ पे मेडिसिन लेने ज़रूरी थे, डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब किए थे, कुछ वहाँ मिले थे कुछ यहाँ। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक मैं ले रही हूँ। सो अब घर में जैसे जो डोज देने थे वो दूंगी। और यहाँ पे घर में आ गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा धूप थे आज और कुछ सामानें भी लेकर आई हूँ। सो यहाँ पे रखती हूँ, फ्रेश होती हूँ, फिर आपसे मिलते हूँ। बात तो मैं भूल ही गई, वैसे किसी की हिसाब नहीं, बट मुझे आदत है डायरी लिखने का, तो वो लिख दिया। और यहाँ पे देखें ये जुनैरा ज़ियान की पसंद की। और ये लिट्टी मेरा मन कर रहा था क्योंकि टाइम काफ़ी हो गए थे, तो मुझे लंच बनाने में शायद मे भी लेट हो सकते थे। तो यहाँ पे गरम गरम जलेबी मिल रहे थे। वो हमारा एक नई सराय चौक है, वहाँ पे मिलता है, तो वहाँ से हमने जलेबी ले लिया। और ये वाला पेस्ट्रीज मुझे बहुत इन दिनों पसंद आ रहे हैं। सो ये चाय के पहले मैं ले लेती हूँ ना एक, और उसके बाद चाय पीती हूँ, तो मुझे 1 से 1.5 घंटा तक ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं भूख लग रहा है। आप लोगों को भी ऐसा कुछ लगता होगा तो कुछ ना कुछ तो ट्राई करते होंगे। और मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, उसकी वजह से मेरी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ते जाते हैं। और मैं सोचती हूँ कि कंट्रोल करूँ, बट नहीं हो पाते। और यहाँ पर मीठी मीठी जलेबियाँ जो कि मैं ज़ियान जुनैरा को काफ़ी कम क्वांटिटी में दूँ, वो एक्चुअली मैं ले नहीं रही थी, बट ये क्या आता ना, बच्चे लोग उठा लेते हैं, कहने लगते हैं, तो फिर मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा। दोनों बेबी को मैंने फ्रेश करवा दिया और ज़ियान जुनैरा के लिए मैंने मूवी लगाया। मूवी में कभी खुशी कभी गम दे रहा था, जो कि मुझे भी मन करता है। और यहाँ पे दवा जो होते हैं मेडिसिन, इसे मिक्स करके देना है, तो वही मैं जुनैरा को अब देने आई हूँ। इस टाइम बहुत गर्मी ऐसा फील हो रहा है। आ गई हूँ, जुनैरा ज़ियान को अच्छे से देखूंगी और
मुझे ना बहुत ज़्यादा ये होता है कि डॉक्टर जैसे मतलब देते हैं ना दवा, मैं टाइम टू टाइम देती हूँ, एकदम मिस नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं टाइम टू टाइम ज़ियान ज़ुनैरा का केयर करूँगी। ज़ियान को भी मैंने दिखाया, उनके भी हेड पे हो गए हैं, ज़ुनैरा को भी हो गए हैं, तो उनका भी ध्यान दूंगी, खुद का भी ध्यान देना, क्योंकि मुझे भी बैक पेन की शिकायतें हैं। सो अभी लंच बनाऊंगी, लंच खिलाऊंगी और व्लॉग अपना थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू भी रखूंगी। आपको अच्छा लगता है तो आप एंजॉय करें और अपना आप ही बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वायरस, चिकन पॉक्स ये वो फैले हुए हैं। सो और समर में कौन कौन बिलीव करता है कि वाइट कपड़े से गर्मी थोड़ा कम लगती। सीरियसली अब शावर ले लो ना मॉर्निंग में काम के बाद और कोई लाइट कलर का ड्रेस पहन लो, सो आपका दिन भर अच्छा जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है। फेवरेट गाना जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी हुआ करती थी तब ये जला जाओ। इस वक्त मैं जा रही थी खाना बनाने, बट इत्तेफाक की बात है गुड्डू भाई है, मैंने व्लॉग अच्छे से उनका नहीं बनाया, वो जल्दी में चले गए। 2 मिठाई थे, एक जान लेके भाग गया। और यहाँ पे खाना जीनत ने पुलाव और चिकन और सलाद भिजवाई है, सो थैंक यू। तो अभी मैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए खाती हूँ। और यहाँ पे मैंने खा पी लिया, अब ज़ुनैरा को मैं सुला रही हूँ, बहुत तकलीफ़ में। आप लोग वैसे भी आज संडे है और सोकर उठने के बाद मैं मतलब मेरा अमूमन ये आदत हो गया है कि मैं बेड को क्लीन करती हूँ, चाहे मॉर्निंग का टाइम हो चाहे अभी हो। तो अभी तो शाम का 4:30-5 बज रहे हैं, तो मुझे क्लीन करना ही इस तरीके से मैंने सोफ़े का कवर वगैरह अच्छे से झाड़ के झाड़ू पोछा लगाती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे वाले घर में हाइजीन इशू रखना चाहिए, हाइजीन को अच्छे से मेंटेन कर रखना चाहिए, वरना कब तबीयत ख़राब हो जाए। और यहाँ पे लाइटिंग मैं ऑन हमेशा करती हूँ जब सफाइयाँ की बात, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा और सुकून लगता है। ये यहाँ पे झूला झूल रही है, अभी भी इनका सूजन वगैरह है, सो अभी दवा असर दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई शो ऑफ कर रही हूँ, मैं क्लीनिंग करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अपने घर को इंसान सजाता है, निखारता, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सफाइयाँ हो गई, ये वाले कपड़े चेंज करती हूँ शावर लेकर। और लेने के बाद मैंने असर का नमाज अदा की, उसके बाद मैं टेरेस पे छत पे चली आई दोनों बेबी को लेकर। इन दिनों मैं बाहर नहीं जा रही हूँ अभी। और यहाँ पे मैंने वाटर हमेशा लेके आती हूँ, क्योंकि ज़ुनैरा कब मांगी, कब उनको नीड हो, पानी की रिक्वायरमेंट हो तो मैं दे देती हूँ। और इस वक्त मैं ज़ुनैरा को काफ़ी अच्छा टाइम दे रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेबी भी फजूल का रोए किसी चीज़ के लिए भी, तो उनको ज़्यादा मतलब कि असर पड़े। तो इसीलिए मैंने अच्छे से उन्हें टहला रही हूँ, प्यार कर रही हूँ, उनसे बातें कर रही हूँ, उन्हें चीज़ें दिखा रही हूँ। मगरिब की अज़ा हो गई, फिर मैं नीचे आ गई, वज़ू बना के मैंने अल्लाह से बहुत सारी दुआएं की। ज़ुनैरा भी मेरे साथ साथ है, सबके लिए, सारी उम्मती मुसलमान के लिए और ख़ासकर ज़ुनैरा के लिए। पाक मेरी इस दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन आमीन आमीन। आफ्टर मगरिब बाद मैं शाम में बाहर लेके जाती हूँ। मेरी लाख मना करने के बावजूद उन्होंने चाय बनाया और हमने पिया, एंजॉय किया, अच्छा लगा। मैं घर आई तो सैंडविच बनाई अपने लिए और बेबी के लिए, ज़ुनैरा के लिए हमने। और यहाँ पे नागिन 6 सीरियल दे रहे थे और सिफत से भी थोड़ी सी हमने बातें की फ़ोन पे। और यहाँ पे सारे कपड़े मैंने वॉश करके अगेन तार पे डाल चुकी हूँ, रात का टाइम है और अब मैं चली सोने के लिए। गुड नाइट, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट डे हो गया और मॉर्निंग में कितना कड़क धूप है। टाइम वेस्ट की मैं घर की सफाइयाँ डस्टिंग करती हूँ, फिर अच्छे से फ्रेश होकर मैं किचन आ जाती हूँ। किचन आने के बाद मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रोटी बनाती हूँ। अभी फिर मैं अगेन बेसनी रोटी बना रही हूँ। इनके डो इस तरीके से होते हैं और ये बटर में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैं ज़ियान को भी ऑफ़र दूँगी, ज़ुनैरा को थोड़ा बहुत दूँगी या फिर मैं खुद खाऊँगी। सो यम लगते हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे। मुझे डॉक्टर के पास जाने थे, आई स्पेशलिस्ट के पास ज़ुनैरा को लेके, बट मैं नहीं जा पाई, आज मंडे थे और मेरा एयर कंडीशन का जो काम इशू था बहुत टाइम से चल रहे थे। पिछले व्लॉग में जो मेरे रेगुलर व्लॉग देखते हैं उन्हें पता है कुछ मसला चल रहा है, तो वो आ गए थे आज बॉय लोग, टेक्नीशियन लोग, तो वो काफ़ी मेहनत कर रहे थे, काफ़ी मेहनत मुशक्क़त लगे हुए थे। मैं भी खड़ी होकर करवा रही थी। इस टाइम पे मुझे ज़ियान के पापा बहुत ज़्यादा याद आते हैं, सीरियसली। फिर मैं सोच रही इतनी गर्मी है, उन लोगों के लिए मैं रूह अफ़ज़ा बना देती हूँ ठंडा ठंडा, और बार बार उन्होंने फ्रिज का पानी मांग रहे थे, सारी पानी ख़त्म हो गए थे और चिल्ड वाटर से अच्छा लगता है शरबत। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। तो फिर मैं क्या करी, कोल्ड ड्रिंक लेके आ गई। स्प्राइट नीचे हमारा शॉप है, वहाँ से मैंने स्प्राइट लाया और सबने अच्छे से पिया और मुझे अच्छा लगा सबको खुश देखकर। से 3 घंटे की मेहनत के बाद वो लोग अभी जस्ट गए हैं। मैं ज़ुनैरा को प्यार कर रही हूँ, यहाँ पे दुलार कर रही हूँ। अब मैं घर की सफाइयाँ कर रही हूँ, क्योंकि उनके जाने के बाद मुझे क्लीन घर करने थे। पूरी घर को मैंने नीट एंड क्लीन किया और यहाँ पे मैं थक गई तो 1 कप चाय लेकर आई हूँ
और मैं चाय कंप्लीट करती हूँ। बच्चे लोगों को भी मैंने जूस बना कर दे रही हूँ क्योंकि दोनों बेबी भी काफ़ी भूखे हो गए थे और मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी प्रॉपर। तो अब मैं दे रही हूँ जुनैरा ज़ियान दोनों को ध्यान, खुद को। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, जुनैरा को वैसा दाना हो गया और मैं मैगी उसे दे नहीं सकती, अनहेल्दी फूड होते हैं बार बार, और रोटी उसे चबाया नहीं जा रहा था। तो मैं यहाँ पे मूंग दाल और ब्राउन राइस और थोड़ा सा और भी दाल मिक्स करके दालें को ये इस तरीके से सूप जैसा खिचड़ी बना रही हूँ। अभी जस्ट मैंने तड़का लगाया और वही मैं निकालती हूँ फटाफट घी में। कौन खोल रही हूँ, खुल क्यों नहीं रहा है। खैर मेरा टाइम वेस्ट किए मैं अब डिनर निकालती हूँ और ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है। जितना दिखने में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्ट लग रहा है। मैंने इसे अभी टेस्ट भी किया है। सो अब जा रही हूँ ज़ियान जुनैरा को थोड़ा थोड़ा खिला देती हूँ क्योंकि ये लोग खा नहीं पाते हैं और मैं चाहती हूँ कि खाए। और रात का भी टाइम हो रहा है और इस वक्त ना बाहर दूर से आवाज़ आती होंगी गीत की। सो यहाँ पे एक नन मुस्लिम भाई बहन है, उनके यहाँ शादी वगैरह हो रहे हैं देखिए दूर में। तो सो माइक में वो लोग गाते हैं तो काफ़ी आवाज़ आती है, तो सो आते होंगे। यहाँ पे मैं अंदर लेके आ गई, फ़ैन में अच्छे से ठंडा कर रही हूँ। जुनैरा को मैंने फुल चंपी हेयर ऑयलिंग कर दी है, मुंडन भी कराऊंगी और इसके लिए दुआ करें आप लोग। इस वक्त बहुत ज़्यादा हो जाता है टाइम, तो इस तरीके से बातें करके ना मुझे अच्छा फील होता है। अभी दोनों बेबी को मुझे देखना है, प्रॉपर कुछ ना कुछ काम लगे रहते हैं वो देखना है। और व्लॉग मेरा आजकल 2 दिन 1 दिन से चला आ रहा है, तो मैं भी सोच रही हूँ कि व्लॉग का यहाँ पे एंड करती हूँ। आप तमाम लोग अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। और व्लॉग मेरा ज़रा भी अच्छा लगता है तो लाजमी आपको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर न्यू हो तो। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह से बहुत सारी दुआएं कीजिए अपने लिए, मेरे लिए, और मैं भी सबके लिए करती हूँ, हर एक उम्मती मुसलमान के लिए करती हूँ कि अल्लाह पाक सबकी नेक और जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए, सबकी परेशानी दूर करे। क्योंकि सबके साथ कुछ ना कुछ रहता है, सब कुछ अल्लाह पाक सब वक्त एक साथ नहीं देते हैं, टाइम लगता है। अल्लाह पाक आजमाइशें लेते हैं अच्छे बंदों के साथ, तो बहुत सारी आजमाइशें होती हैं, तो उस टाइम सब्र करनी चाहिए। मुझे बहुत सब्र वाली अल्लाह ने बनाया और मुझे और भी अल्लाह से बहुत सारी दुआएं करती है कि अल्लाह मुझे नेक हिदायतें दे, मुझे सब्र वाली बनाए। तो स्पेशल हम लड़कियों को बहुत ज़्यादा सब्र बननी चाहिए और वो बहुत अच्छा रहता है फैमिली के लिए भी और अपने लिए भी और अपने हर एक रिश्तों के लिए। सो बस इसी छोटी छोटी बातों के साथ अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।